राधे राधे। आज की कहानी लड्डू गोपाल की कहानी है और उनके एक ऐसे भक्त की कहानी है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि हमारे लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी को आरंभ करते हैं। तो कहानी आरंभ करने से पहले प्यार से बोलिए राधे राधे। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थीं, लेकिन दोनों विचार से एक ही थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों महिलाएं अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। उनमें से जो महिला हिंदू धर्म की थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्णा के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब अपना बचा हुआ समय वो एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी सी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे तो चलने फिरने में परेशानी होती है, तुम तो जानती ही हो, मेरी वजह से तुम्हें भी यात्रा में विघ्न होगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। तुम प्रतिदिन स्नान आदि कर कर मेरी लड्डू गोपाल के विग्रह को स्नान कराना, उन्हें सुंदर कपड़े पहनाना, उनको भोग लगाना और एक बालक की ही भांति सेवा करना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। इसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि जब भी वह जैन महिला लड्डू गोपाल को देखती थी तो वो वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित रहते थे। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे और यह उनका बाल स्वरूप है और उनका बाल स्वरूप ऐसा ही होता है। वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने
लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार उनके पैरों की मालिश करने लग गई। और जैसे कि हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो इतने कृपालु दया निधान हैं कि उसने उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस महिला पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली ना समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब वह हिंदू महिला तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल को देखने के लिए लालायित हो गई। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसको लगा कि शायद यह उनके लड्डू गोपाल नहीं हैं और वह अपनी सखी के पास जाकर पूछने लगी कि लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। अपनी मित्र की बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन धर्म की महिला के पास जाकर बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे थे क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा है, लेकिन तेरी भक्ति ने इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैरों को सीधा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।